नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर, दैट इज सिमिलैरिटी चैप्टर हमने शुरू कर दिया था, तुमको याद होगा। 1.3 में हम पहले कुछ देख लेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड देन विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। लेट्स सी क्या है वो कॉन्सेप्ट्स। देखो भाई, ये तीन चीजें हैं जो अपने को एकदम अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है, सिमिलैरिटी में। अब तुम देखोगे तुम्हारे बुक में, सर तुम बोलोगे सर हमारे पास ट्रिपल ए टेस्ट भी होती है। बेटा ट्रिपल ए टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, ए टेस्ट ही काफी है। क्यों? मैं उसका रीजन तुमको 2 मिनट में दे देता हूं। देखो भाई, ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। देखो अभी सिमिलैरिटी का आइडिया तुमको 9th स्टैंडर्ड से लग चुका है, इसके लिए मैं इतना डिटेल नहीं बता रहा हूं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी होता था वैसे सिमिलैरिटी है। अब फर्क है, कॉन्ग्रुएंसी को रियल लाइफ में मैं बोलता हूं ट्विन्स। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हम ये बोलेंगे कि वो एग्जैक्टली सेम है। सिमिलैरिटी को मैं नाम देता हूं सिबलिंग्स, भाई बहन, ठीक है। वो एक जैसे दिखते हैं, एग्जैक्टली एक जैसे होते नहीं हैं। तो हमारा कॉन्ग्रुएंसी इज रिलेटेड टू ट्विन्स, सिमिलैरिटी इज रिलेटेड टू सिबलिंग्स, भाई बहन, ठीक है। अब तुमको कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए 4 टेस्ट थी जो 9th स्टैंडर्ड में देखी। अब सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास 3 टेस्ट हैं जो तुम अभी देखने वाले हो। तुम्हारे बुक में ट्रिपल ए टेस्ट भी लिखा हुआ है, पर उसकी जरूरत नहीं है, डबल ए से काम हो जाएगा। देखो क्यों, ये देखो मैंने अगर एक ट्रायंगल बनाया, फिर ये दूसरा ट्रायंगल बनाया, मैंने बोला इसकी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये 30 है, और मैं बोल देता हूं ये 70 है, ये भी इसकी 70 है। अब तुमने बोल दिया कि दोनों की दो एंगल इक्वल है, ठीक है, एक की ये 30 के साथ 70, तीसरी दोनों की अपने आप इक्वल हो जाएगी। करने की जरूरत क्या है भाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल विच स्टेट्स दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सारी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि ये 30 और 70 100 हो गई, तो ये क्या होगी? 80। ये भी अपने आप क्या हो जाएगी? 80। इसके लिए अपने को कहीं पे भी ट्रिपल ए नाम के टेस्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने को सिर्फ जरूरत है तो वो किसकी है मालूम है? डबल ए की। तो अब सिमिलैरिटी में ये 3 टेस्ट है। तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है बाय ए टेस्ट, तो क्या होगा? 2 एंगल्स इस ट्रायंगल की, 2 एंगल्स इस ट्रायंगल की आपस में इक्वल होंगी। दैट्स इट। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इतना हाई फाई पढ़ के जाने का कुछ जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा, ठीक है। पर एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे हम, और वो क्या है? ध्यान से देखो भाई, ठीक है। वो क्या है? वो ध्यान से देखो। वो ये है, ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ना, ये सिमिलैरिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या है? ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, तू तेरा मैं मेरा, इसको मैं ऐसा बोलता हूं, तू तेरा मैं मेरा, यानी कि क्या, इसको समझते हैं बेटा। तो अगर मैंने ये ट्रायंगल लिखा ABC, ए इधर लिख दिया PQR, मैंने बोला A 70 है और इधर PQR में मैं बोलता हूं Q 70 है। अब मैं इधर लिखता हूं B 30 है और इधर लिखता हूं P 30 है। पहले तो तुम मुझे वीडियो को पॉज करो, और तुम्हें अभी इतना बेसिक ज्ञान होगा सिमिलैरिटी का, 9th स्टैंडर्ड में था ट्रायंगल्स चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में। अब तुम्हें इतना ज्ञान होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मुझे जवाब दो सिंपल भाषा में, और वो ये जवाब दो कि क्या ABC PQR से सिमिलर है कि नहीं। बस यस और नो कमेंट में टाइप करो, सिमिलर यस और नो, मैं जानना चाहता हूं, ठीक है। इससे तुम्हारा नॉलेज भी टेस्ट होगा। तो अगर तुमने कमेंट कर दिया है तो अब देखो भाई तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। अगर तुमने लिखा है यस, तो भाई तुम बिल्कुल भी सही हो, बिल्कुल सही हो। क्यों? क्योंकि बच्चों को क्या है, क्या थोड़ा अलग कंसेप्ट बैठा रहता है, अगर ये 70 है तो इसको ही 70 होना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। इसकी 2 एंगल्स इसके 2 एंगल से इक्वल हो गई, काम खत्म, ट्रायंगल सिमिलर है। इसकी 2 एंगल्स इसके 2 एंगल से इक्वल हो गई, काम खत्म, ट्रायंगल सिमिलर है। पर तुम ये नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR से, ये गलत है। ट्रायंगल ABC सिमिलर नहीं है ट्रायंगल PQR से। इसके लिए इधर कंसेप्ट आ जाता है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का। इसको मैं कहता हूं प्रॉपर तरीके से नामकरण करना जरूरी है। तू तेरा मैं मेरा, यानी कि क्या? देखो पहले एक काम करते हैं हम लोग,
ये जो एंगल ए है वो इक्वल है किससे, क्यू से। एंगल बी है वो इक्वल है एंगल पी से। तुमने ऐसा लिख दिया। अब तुमने ट्रायंगल का नाम लिख दिया ए बी सी, चलेगा। सिमिलर टू, अब तू तेरा मैं मेरा, मतलब ए किसके साथ है, क्यू के साथ, मतलब ए के सामने जो नाम आने वाला है वो क्या होगा, क्यू, और बी के सामने जो नाम आने वाला है वो क्या होगा, पी, और इसके लिए नाम हो जाएगा क्यू पी आर। क्या नाम हो जाएगा, क्यूपीआर। तो पहला नाम भले ही कुछ भी लिख दो एबीसी, फिर तुम 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के साथ खेलो। मतलब क्या, ए किससे इक्वल था, क्यू से, तो ए के सामने जिधर ए है पहले नंबर पे ए था तो पहले नंबर पे क्यू, जिधर बी है उधर दूसरे नंबर पे इधर क्या आएगा, पी। इसके लिए इसका नाम हो जाएगा एबीसी सिमिलर टू क्यूपीआर। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर कि ट्रायंगल सिमिलर है, ए टेस्ट से भी है, पर नामकरण करते टाइम हमें बहुत ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। तो ए टेस्ट में क्या होता है, इफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू एनी अदर टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन दोस ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। और अब ट्रायंगल के पास तुमको पता ही होगा कि भाई 3 एंगल होती है, 3 साइड होते हैं, तो 2 एंगल अगर इक्वल आ गई तो बची कुची एंगल, ठीक है, तो बची कुची एंगल तुम इक्वल कर सकते हो। बची कुची कौन सी है, सी इक्वल होगी अपने आप किससे, आर से। और जब तो तुम लोग लिखोगे CAST। क्या लिखोगे, CAST। CAST स्टैंड्स फॉर व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। और ये जो ट्रायंगल तुमने सिमिलर किया है इनके रेशियोज भी इक्वल होते हैं, यानी कि क्या, AB अपॉन QP। बस इधर ये देखना है, AB अपॉन QP इज इक्वल टू क्या, BC अपॉन क्या, PR इज इक्वल टू क्या, AC अपॉन क्या, QR। और ये रीजन है, इसका आएगा CSST। CSST स्टैंड्स फॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अगर ट्रायंगल AA से सिमिलर है तो क्या होगा, 2 एंगल इक्वल होंगी, ट्रायंगल सिमिलर करूंगा, रीजन दूंगा बाय AA टेस्ट। क्या रीजन दूंगा, बाय AA टेस्ट। अब ये AA टेस्ट से सिमिलर होने के बाद ट्रायंगल में बच का गया एक एंगल, 3 साइड, तीनों साइड के रेशियो इक्वल होंगे। ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंसी में थे तो तीनों साइड इक्वल हुआ करते थे, सिमिलैरिटी में हो तो तीनों साइड के रेशियोज इक्वल होंगे। डिफरेंस है, कॉन्ग्रुएंसी में इसका हिस्सा एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा, अब सिमिलैरिटी में क्या है, रेशो इक्वल होगा। मतलब अगर सपोज एग्जांपल देता हूं, ये 2 तो ये 4, ये अगर 8 है तो ये क्या होगा, 16। रेशो मतलब डबल होगा। देखो 2 का 4 हुआ यानी कि डबल, 8 का डबल 16। अब तुम मुझे बताओ, अगर ये 6 होगा ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, 12। क्या इक्वल है, बेसिकली रेशो इक्वल है। ओके, आई होप आई एम एबल टू कन्विंस यू अबाउट AA टेस्ट। What is AA test? When 2 triangles are similar by AA test, AA test में 2 एंगल्स इक्वल होंगी, तो बची कुछ एक एंगल इक्वल करोगे, रीजन दोगे CAST। बचे कुछ है यानी कि तीनों साइड ही बचे हैं, तीनों साइड के रेशियो इक्वल दोगे और रीजन दोगे CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर है भाई, AA टेस्ट समझ में आ गया। अब अपन पढ़ेंगे क्या, SAS। SAS में क्या होगा देखो भाई, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि हमें इन सबको लिखने की जरूरत है तो तुम वीडियो को पॉज करके प्लीज लिख लिया करो, या एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेने से तो कुछ होता नहीं है, मालूम है, स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में पड़ा ही रहता है, कोई लिखता नहीं है। पहले ही सर हमको लिखने का काम स्कूल से बहुत मिलता है। तो देखो यार, सीखना है तो लिख लिया करो, बाकी देख लिया करो क्या करना है, या अगर आता है तो फिर डायरेक्टली सम्स भी कर सकते हैं। तो SAS टेस्ट में क्या होगा, देखो SAS टेस्ट में हम लोग पहले 2 ट्रायंगल्स बना लेते हैं भाई, ठीक है। अब थोड़े ज्योमेट्रिकल टूल्स को यूज करके बना लेते हैं भाई। आजा भाई, ट्रायंगल कहाँ गया, यस। तो भाई देखो, इसके ये ट्रायंगल हमने बना लिया है, एक और बना लेते हैं। आजा भाई, डुप्लीकेट, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। रीजन, क्योंकि भाई ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इक्वल नहीं होते, एग्जैक्टली एक जैसे नहीं दिखते, वो सिमिलर दिखते हैं, एक छोटा तो एक बड़ा, ठीक है। अब
इसको नामकरण दे देते हैं ए बी सी, इसको पी क्यू आर। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम कौन सी टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं? एसएएस। एसएएस में क्या होने वाला है? एसएएस में होगा ए बी अपॉन, सपोज कोई भी साइड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा, मालूम है किसी से भी हो सकता है, बी सी अपॉन क्या, क्यू आर से। मतलब इसका एक साइड अपॉन इसका एक साइड इक्वल होगा इसके दूसरे साइड अपॉन इसका दूसरा साइड। ये हो गया दो एस, ये एक एस और ये दूसरा एस। अब अगर ऐसा है और इनकी कॉमन एंगल, ध्यान से सुनना, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ध्यान दे। अब ए बी और बी सी पिक्चर में आए हैं, ए बी और बी सी पिक्चर में, तो ये जो बी एंगल है इसी को पिक्चर में लेके आना है और किसी को पिक्चर में लेके आ सकता नहीं। क्यों? क्योंकि नाम क्या है भाई? एस ए एस। जो नाम वैसा काम, दो साइड उनके बीच की एंगल की बात हो रही है, दो साइड उनके बीच की एंगल बात हो रही है, यानी कि ए बी और बी सी पिक्चर में आए हैं, इनके बीच की एंगल कौन सी होगी? बी एंगल। सर पता कैसे चलेगा? सिंपल है, ए बी और बी सी में कॉमन लेटर कौन सा है? बी। अब तुम समझ गए होंगे पी क्यू और क्यू आर में कौन आने वाली है? एंगल क्यू, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन लेटर कौन सा है? क्यू। अब ये ट्रायंगल अगर ऐसा हुआ, क्या ये दो साइड का रेशो और ये एंगल B इक्वल हुई एंगल Q से, अगर ऐसा है तो भाई बधाई हो, ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल। दूसरा नाम देते टाइम थोड़ा सतर्क हो जाओ। कैसे? देखो, अब इधर मैंने ABC लिया, AB अपॉन PQ, मतलब AB के साथ PQ। ठीक है, AB के साथ PQ। कभी कभी ये PQ रॉन्ग भी हो जाएगा। क्यों? AB के साथ PQ चाहिए, PQ का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर PQ से तुम्हारा नाम रॉन्ग आने लगे मतलब समझ जाना PQ का QP करना है, PQ का QP करना है। सर ये क्या बोल रहे हो, हमको समझ नहीं रहा है, पर एक बात गारंटी देता हूं, ये जो मैं बता रहा हूं ये समझ के दौरान और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब बचा क्या? इधर R ही बचा, तो इधर ABC सिमिलर हुआ PQR से बाय कौन सी टेस्ट? SAS टेस्ट। कौन सी टेस्ट? ऐसे। अब सिमिलर हो गए, दो साइड हो गए, बचा एक साइड, यानी कि वो साइड का रेशो भी इससे इक्वल हो जाएगा। वो कैसे निकालेंगे? देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल था बी सी अपॉन क्यू आर से, तो बचा कौन सा साइड? ए सी अपॉन क्या? पी आर। रीजन आएगा सी एस एस टी। दो एंगल बच गई थी क्योंकि एक एंगल तुमने लिख ली थी, बी एंगल इक्वल है किससे? क्यू से। तो बची कौन सी एंगल है? ए। इधर देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इधर भी कर सकते हैं। ए इक्वल होगी किससे? पी से। सी इक्वल होगी किससे? आर से। खत्म कहानी। और रीजन दोगे क्या तुम? सी ए एस टी। क्या रीजन दोगे? सी ए एस टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसी के साथ मैंने तुमको एस ए एस भी पढ़ा दिया। अब बचती है ट्रिपल एस। देखो मैं इधर ही ट्रिपल एस तुमको पढ़ा देता हूं, ठीक है। तो देखो भाई, तो अब ट्रिपल एस में क्या होगा? सिंपल है। अभी तक एस में दो रेशो इक्वल थे, ट्रिपल एस में तीनों रेशो इक्वल होंगे। पर अभी मैं थोड़ा तुम्हारे साथ मजा करता हूं, ठीक है। देखो कैसे मैं बोलता हूं, इधर ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल है बी सी अपॉन पी आर इक्वल है ए सी अपॉन पी क्यू के, ठीक है। अब इतनी गारंटी तो है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों? क्योंकि तीनों साइड का जो रेशो है, इन तीनों साइड ने भी पार्टिसिपेट किया, इन तीनों ने भी किया, तीनों साइड का रेशो इक्वल आ गया। अब ट्रायंगल जो है ना वो ABC सिमिलर है ट्रायंगल, मुझे पता नहीं नामकरण, पर ये SSS टेस्ट लिखूंगा। अब ध्यान से सुनना, नामकरण में ही पूरा काम है। इधर ABC लिख दिया, पर अब इधर PQR नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि बेटा AB के साथ क्या आ रहा है? QR। तो AB के साथ मैं लिख देता हूं सपोज QR। अब बचा क्या? एक ही लेटर बचा, यानी कि क्या बचा? P। अब चेक करो तुम्हारे सारे रेशो इनसे मैच हो रहे हैं नाम से। मतलब क्या सर? देखो AB के साथ QR आया, पहला वाला नाम तो सही था। फिर BC के साथ क्या आया? RP आया, हाँ सही है। BC के साथ PR या RP कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, PR हो या RP हो। और फिर AC के साथ क्या आया? PQ आया, हाँ ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। कभी कभी क्या होगा, इधर QRP तुमने लिखा, सारे रेशो मैच नहीं करेंगे, होगा ऐसा। चलो मैं करके दिखाता हूं। सर आप ही
ये देखो इसके ना ये वाला नाम तो करेक्ट है ही है। चलो एक और सेट बनाते हैं, चेक करते हैं क्या ये भी करेक्ट है क्या। मैं एक बात बता रहा हूं, तुमने इधर एबीसी लिख दिया, अब ध्यान से सुनना। अब सपोज तुमने पहला रेशो ए बी अपॉन क्यू आर नहीं देखा, पहला तुमने बीसी अपॉन पी आर, तो तुमने बीसी के साथ पी आर लिख दिया, मतलब इधर पी आर लिख दिया और बचा क्या इधर क्यू। अब जब तुम चेक करोगे, ध्यान से सुनना, जब तुम चेक करोगे इधर ए बी अपॉन क्यूपी, ए बी अपॉन क्यूपी तो है ही नहीं, मतलब समझ जाना जिधर तुमने पी आर लिखा है उधर पी आर नहीं आरपी आएगा, मतलब तुम्हारा नाम सही हो जाएगा। मतलब ऑर्डर जो है ना वो या तो पीआर सही होगा या आरपी, ये चेक करने के बाद पता चलेगा। अब इसके लिए ये वाला नाम इसका क्या है, इनकरेक्ट, यानी कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया किससे, भले ही हमने देखा था बीसी के साथ पीआर था, पीआर राइट नहीं है, लिखेंगे क्या आरपी और इधर लिखेंगे क्यू, ये तो पहले से ही करेक्ट था, हमने ऊपर देखा था। आई होप तुमको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि तुम्हें सारे नामकरण को चेक करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ओके अगर अभी तक क्लियर नहीं है कोई टेंशन मत लो, अब तुमको एक्सरसाइज में तो सब समझने ही वाला है। अब ट्रायंगल देखो एसएसएस से सिमिलर हो गए, मतलब साइड तो एक भी नहीं बचा, एंगल बची, तो एंगल क्या करेंगे, ए इक्वल करेंगे क्यू से, बी इक्वल करेंगे आर से और सी इक्वल करेंगे किससे, पी से। रीजन वही आएगा सी ए एस टी, क्या आएगा सी ए एस टी। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया तीनों टेस्ट। चलो भाई तीनों टेस्ट बहुत पढ़ ली, अब थोड़ा शुरू करते हैं का एग्जाम्पल। देखो भाई, तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है कि इन फिगर सो एंड सो एंगल एबीसी 75 डिग्री, ठीक है, एंगल ईडीसी जो है वो भी 75, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, कौन से ट्रायंगल किसके साथ सिमिलर है ये ढूंढो, प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, तू तेरा मैं मेरा। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करेंगे समझते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग इधर लिख देते हैं एंगल जो ABC है वो 75 है और एक एंगल 75 है एंगल EDC। तो चलो मुझे थोड़ा आइडिया आ गया, क्या आइडिया आ गया कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये छोटे वाले ट्रायंगल से ही सिमिलर होगा। अब ये तो पता चल गया, पर एक चीज है जो पता नहीं है कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होगा, तो ये लिख लिया। और क्या क्या है देखो, और अगर तुम्हारा नॉलेज अच्छा है तो मैं तुम्हें एक चीज पहले सिखा देता हूं। देखो अब ये एंगल इतनी बड़ी है, ये 60 है, अब ध्यान देना, ये अब भी 60 है, मतलब क्या, अगर मैंने इसको बड़ा किया तो भी 60 थी, अब इसको छोटा किया, ठीक है, छोटा किया था ना इरेजर से हमने, ठीक है, इसको छोटा किया तो भी ये 60 है। कहने का तात्पर्य ये है कि एंगल के साइड बड़े होने से एंगल को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए ध्यान दो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाओ। अब कैसे बढ़ाओगे वो देखो, तुम ध्यान से देखो DCE को, किसको देखने का है, DCE को, तो इधर मैं लिख देता हूं DCE, DCE। ये कितनी भी होगी मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये कितनी भी होगी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये कितनी होगी मेरा लेना देना नहीं है। पर भाई DCE जो है वो इक्वल होगी ACB से। क्यों सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, अभी तो सिखाया तुमको भाई, ये जो C है ना वो DCE के पास भी है और ACB के पास भी है। छोटी होने से, एंगल के साइड छोटे होने से एंगल को फर्क पड़ता नहीं है। इसका रीजन आता है कॉमन एंगल, इसका रीजन क्या आता है, कॉमन एंगल। तो अब देखो खेल खत्म, कहानी भी खत्म। कैसे, क्योंकि एक एंगल तो इक्वल थी, ये कहां से आया, गिवन से, गिवन में था दोनों, चाहिए तो लिख दो, गिवन में क्या था, ईच 75, दोनों क्या थी 75 डिग्री थी। अब ACB इक्वल कर दिया तुमने DCE से, रीजन लिखा कॉमन, क्योंकि बेटा C एंगल ACB लो या DCE, एंगल तो C है, उससे फर्क पड़ेगा नहीं, इसके लिए भाई ये दोनों एंगल इक्वल हो गई। अब ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस चेक करते हैं, इधर मैं लिख देता हूं ABC, ठीक है, चलो ABC लिख दिया। अब देखो ध्यान से देखना, इधर
ये बी एंगल किससे थी? डी से। मतलब बी जहां पे वहां पे डी आना चाहिए और जहां पे सी है वहां पे सी आना चाहिए। मतलब इतना पता चल गया है कि भाई सी के साथ तो सी आएगा, और एक चीज पता चल गई, जहां पे बी है वहां पे डी आएगा, यानी कि इधर आएगा ई डी सी, क्योंकि बेटा सी के साथ सी आया और बी के साथ क्या आएगा? डी आएगा। कैसे पता चला? बी के साथ डी आया, बाकी बच्चा क्या? ई। और इसके लिए ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय कौन सा टेस्ट? बाय ए टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बाय ए टेस्ट। उम्मीद है तुमको सब क्लियर है। क्या किया हमने इधर? हमने ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई किया, कौन से दो सिमिलर हो सकते हैं, कौन से टेस्ट से सिमिलर किया? ए टेस्ट। ठीक है, हमने प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी दे दिया है। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ दिस ट्रायंगल बाय 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बोला है, और आगे कुछ नहीं बोला है, वो साइड्स को इक्वल करो, एंगल्स को इक्वल करो, रिमेनिंग का कुछ नहीं बोला है। तो इट्स यहां पे ही सम अपना समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। देखो भाई नेक्स्ट सम में क्या है? आर द ट्रायंगल सिमिलर? इफ यस बाय विच टेस्ट? क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है? एक बात तो तय है, ये अगर सिमिलर होंगे भी ना तो एसएसएस से होंगे। सर आपको कैसे जल्दी पता चल गया? क्योंकि तीनों साइड इसके भी गिवन है, उसके भी गिवन है, मेरे को इतना पता चल गया। तो अभी अपन रेशो निकालते हैं। ठीक है, रेशो निकालते हैं पी क्यू अपॉन क्या? एल एम का। इसका ये वाला लिया तो इसका भी ये वाला ले रहे हैं, पी क्यू अपॉन एल एम का 6/3। 6/3 होता है 2/1। इसको दे दो रिजल्ट नंबर 1। फिर तुम लिखो क्यू आर अपॉन क्या? एम एन। ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 2/1। इसको दे दो रिजल्ट नंबर 2। फिर आ जाएगा क्या? पी आर अपॉन क्या? एल एन। तो पी आर क्या है अपना 10 और ये क्या है 5। ये हो जाएगा 2/1। ये हो गया रिजल्ट नंबर 3। अब दोनों तीनों रिजल्ट को देखते हुए हमें ये पता चलता है फ्रॉम 1, 2 and 3। एग्जैक्टली बोर्ड में भी ऐसा ही लिखना है बेटा, तुम्हें टेंशन मत लो। हाँ, क्या लिखे बोर्ड में? सिंपल, जहां से जैसे मैंने शुरू किया है वहां से ही शुरू करना सम, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पी क्यू देखो पहले हुआ करता था, बोर्ड वाले ना हर एक पे बहुत एकदम गंभीरता से सम को देखते थे। आजकल दे हैव चेंज द मोटो। किस चीज का मोटो चेंज कर दिया है? दे नाउ फोकस ऑन मोर ऑन कंसेप्ट। ठीक है, तुम अभी देखो पेपर भी एक्टिविटी बेस्ड आने लगा है। एक्टिविटी बेस्ड का पीछे का मोटिव ये था कि भाई बच्चे याद जो करना पड़ता है ना, ठीक है, तुम अभी देखोगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में तुम पढ़ोगे, उसमें सेंट्रल एंगल निकालनी पड़ती है, इतनी टेबल बनानी पड़ती है, वो अभी एग्जाम में दे देते हैं, पूरी सब बना के देते हैं। तुम्हारा सिर्फ उनको नॉलेज चेक करना है, ठीक है, कि तुम अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, बिकॉज उनको भी आइडिया लग गया है कि मेमोरी से काम नहीं चलने वाला है, कंसेप्ट से काम चलने वाला है। तो इतना डरा मत करो लिखने के लिए। मुझे पता है हर बच्चा 10th में आता है ना, सर इसको लिखे कैसे। मैं पढ़ता हूं, मैं देखता हूं बच्चों का एक बहुत महत्वाकांक्षी डाउट होता है, सर फिर हम इसको लिखेंगे कैसे। अरे भाई जैसा दिमाग में आता है लिख दो यार, टेंशन मत लो। टेंशन लेने से तुम गलत ही लिखोगे, बेटर है जो दिमाग में आता है लिख दिया करो, टेंशन मत लिया करो। अब ये इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर हो गए भाई। ट्रायंगल क्या? पी क्यू आर सिमिलर हो गया किससे? एल एम एन। इधर अपने को नामकरण की सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो पी क्यू एल एम के साथ, क्यू आर एम एन के साथ, बाकी खुद ही खुश हो जाएगा। दो खुश तो सब खुश। रीजन दोगे बाय कौन सा टेस्ट भाई? ट्रिपल एस टेस्ट। इसकी भविष्यवाणी तो हमने सम के पहले ही कर दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। As shown in the figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular. दो पोल हैं, खंबे हैं, 8 मीटर और 4 मीटर के perpendicular to the ground है। The length of the shadow of the smaller pole due to the sunlight is 6 meter. Then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? ठीक है, अब देखो यहां पे ना अपने को क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, पर ये ट्रायंगल सिमिलर है मैं बोल रहा हूं। तो ऐसा तो रीजन नहीं लिखेंगे बिकॉज सर बोल रहे थे, नहीं ऐसा तो नहीं लिख सकते। कुछ तो है जिसपे देखो मैंने अंडरलाइन किया, क्या? सेम टाइम। सूरज की रोशनी की वजह से शेडो बनता है, ऑब्वियसली सनलाइट की वजह से बन रहा है भाई। हाँ, तुम कल को मुझे बोलोगे कि सर नहीं सर वो हमारा स्ट्रीट लैम्प वाला शेडो भी तो हो सकता है भाई, पर इधर सनलाइट, तो भाई जो सनलाइट की वजह से शेडो बना है पर सेम टाइप पे बना है, तो सेम टाइप पे दोनों पोल को रोशनी सेम मिल रही थी। ठीक है, दोनों पोल को रोशनी सेम मिल रही थी, तो जो शेडो का टाइप है, देखो अगर सूरज की रोशनी कम ज्यादा होती है तो शेडो भी कम ज्यादा बनता है। इधर शेडो का कम ज्यादा बनना तो तय है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं क्योंकि सेम टाइम पे।
अब ये सेम टाइम ही हमें बता रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर है। एक तो दोनों पोल हैं यानी कि 90-90 है, खाली ऐसा होगा एक शेडो बड़ा होगा एक छोटा होगा। सिमिलैरिटी को तो इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ट्रायंगल अपने आप में एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो यानी कि हमको पता है कि ये भी पोल है ये भी पोल है, तो जो शेडो बनेगा सेम टाइम पे बन रहा है, इसके लिए ट्रायंगल्स को क्या कर देगा, सिमिलर। तो देखो रीजन कैसे लिखूंगा मैं बोर्ड, तो देखो मैं लिखूंगा सिंस, 3 डॉट, 2 ऊपर 1 नीचे, सिंस शेडोज आर कास्ट एट द सेम टाइम, देयरफॉर, डायरेक्टली इतना लिख दिया बहुत है, सिंस शेडोज आर कास्टेड। ये नहीं बताएंगे पोल जो होता है खंबा होता है, खंबा होता है तो 90 डिग्री होता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं भाई, पोल है सीधा होता है सबको पता है, ठीक है। तो सिंस शेडोज आर कास्ट एट द सेम टाइम देयरफॉर ट्रायंगल PRQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, ACB। बस इतना लिखेंगे काफी है, बहुत इससे ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब सिमिलर कर दिया तुमने, टेस्ट वेस्ट की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि ये तो नॉलेजेबल क्वेश्चन था कि इसमें कैसे सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो सिमिलर कर दिया, अब इसके बाद लिखो क्या, अब लिखेंगे क्या, PR अपॉन क्या, क्या भाई, PR अपॉन AC इज इक्वल टू, इधर से ही लिख देते हैं RQ अपॉन CB इज इक्वल टू PQ अपॉन क्या, AB। रीजन देंगे CSST। आगे जो PR है, ठीक है, PR गिवन है अपने को 4, AC भी गिवन है 8, RQ क्या है 6, CB क्या है X, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, क्रॉस करो, क्रॉस करोगे तो 4X, 8 इंटू 6 तो X इज इक्वल टू 8 अपॉन 6 अपॉन 8 इंटू 6 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा 2 6 जा क्या आया 12 यूनिट। सेंटीमीटर मीटर दिया है क्या, कुछ नहीं, 12 यूनिट्स, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर होता तो मीटर सेंटीमीटर लिख देता, खत्म, ठीक है। क्लियर है, वेरी सिंपल सम। ये एग्जाम भी, ये सम भी अगर एग्जाम में आना तो ज्यादातर एक्टिविटी में आता है, ठीक है। बहुत सिंपल सम था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। चलो आगे नेक्स्ट सम क्या बोलता है देखो, इन ट्रायंगल ABC AP is perpendicular to BC, BQ is perpendicular to क्या AC, BPC AQC, then prove that BPC AQC मतलब क्या, BPC दोनों कोलिनियर है और AQC भी क्या है, कोलिनियर। प्रूव करना है ट्रायंगल CPA is similar to CQB। CPA जो है ना, CPA मतलब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये सिमिलर है किससे, CQB से। एक चीज तो तय है कि दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है, इनको सिमिलर करना है, मतलब इतना गारंटी है कि इन दोनों ट्रायंगल में काम करना है। तो हम भी शुरू करते हैं ऐसा, ठीक है। सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख देते हैं, इन ट्रायंगल क्या APC, APC लिख रहे हो सर आप, चलेगा भाई, APC लिखो या CPA, इधर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस की जरूरत नहीं है जब तुम ऊपर लिखते हो, जब तुम सिमिलर कर ले हो तब जरूरत है। और फिर इधर तुम लिखो CQB, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर नाम तीनों लेटर आने चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इधर सिमिलर नहीं किया है, सिर्फ बताया है कि इन ट्रायंगल के अंदर काम होने वाला है। अब मैं देख रहा हूं APC में एंगल APC जो है वो 90 है और CQB में CQB 90 है। सर आपको कैसे पता चला, अरे भाई गिवन है भाई, दोनों 90-90 का सिंबल गिवन है, तो मैं लिखूंगा क्या, ईच 90 डिग्री, और ऐसे कॉमा देके लिख दूंगा कि भाई ये हमको कहां से आया, गिवन से आया। और क्या इक्वल है APC, अगेन APC और CQB को कंसंट्रेट करते हैं। अब फिर से ध्यान दो, इधर भी एक एंगल है जो सिमिलर दिख रही है, सिमिलर यानी कि कॉमन दिख रही है, वो कौन सी है देखो। कुछ बच्चे ना ऐसा दिमाग भी लगा लेते हैं कि सर APC और CQB में C कॉमन लेटर है तो यही दोनों में कॉमन एंगल होगी। बेटा इधर ये हो रहा है सही, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो। चलो मैं प्रूव करके दिखाता हूं। देखो APB एक ट्रायंगल है और APC दूसरा ट्रायंगल है, तो APB में और APC में कोई भी कॉमन एंगल नहीं है,
तुम सोच रहे होंगे सर पी लेटर कॉमन है, नहीं बेटा, एपीबी में वो इस साइड वाली है और एपीसी में वो इस साइड वाली है, तो इधर वो कॉमन एंगल नहीं है। तो ये लॉजिक लगाना कि दोनों में जो कॉमन लेटर होता है वही कॉमन एंगल होगी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर वो कॉमन एंगल है तो कॉमन लेटर होगा ही होगा। तो हर बार हर कॉमन लेटर कॉमन एंगल नहीं होता है, पर हर कॉमन एंगल कॉमन लेटर होती है। क्या बोलते रहते हो सर, पता ही नहीं चलता है। बेटा देखो, कॉमन एंगल तय है कि कॉमन लेटर होगा, पर हर कॉमन लेटर कॉमन एंगल होगा ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल मैं तुम्हें रियल लाइफ दे देता हूं। एवरी बॉय इज अ ह्यूमन बीइंग, हर लड़का इंसान है, ये बोलना सही होगा क्या? एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ बॉय, बरोबर ना? तो इसके लिए हर कॉमन लेटर कॉमन एंगल नहीं है, पर हर कॉमन एंगल कॉमन लेटर होगा, ठीक है। तो कॉमन एंगल जानने के लिए तुमको थोड़ा नॉलेज लगाना पड़ेगा, जो मैंने सिखाया है। तो देखो QCB मैं लिख देता हूं, ठीक है। पहले एक्चुअली एपीसी ट्रायंगल है तो पहले लिख देता हूं एसीपी प्रद्युमन, ठीक है। CID तो देखा ही होगा तुमने। तो ACP और QCB दोनों में जो एंगल आ रही है वो कौन सी है? C एंगल है, और वो कॉमन भी है। देखो फर्क क्या है इसमें, QCB में साइड थोड़ा छोटा हो गया, ACP में ऊपर वाला साइड बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया। साइड से एंगल को कोई लेना देना नहीं है, मैंने इधर बताया था। ये बड़ी एंगल ले लो या फिर इसको काट दो, ठीक है, इसको काट दो, अभी भी वो एंगल सेम ही रहेगी, ठीक है। उम्मीद है तुमको ये कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ी देर पहले ही तुमको पढ़ाया था, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो इधर QCB, एक मिनट, तो QCB इक्वल है ACP से, और इसका रीजन तुम दोगे कॉमन एंगल, और इसी के साथ दोनों ट्रायंगल हो गए हैं क्या? सिमिलर। अभी सिमिलर का अभी नामकरण सोचने का जरूरत नहीं, इधर लिख दो CPA सिमिलर टू CQB। इन्होंने खुद ही बोला था ना इनको ही सिमिलर करना है, तो काय को मैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस चेक करूं बाय AA टेस्ट। अब ये सिमिलर हो गए, और भी कुछ पूछा है, बोला है AP अगर 7 है, BQ 8 है, BC 12 है, AC फाइंड करो। तो इसी ट्रायंगल के नमूने हैं ये। तो देखो एक चीज लिख देते हैं, CP अपॉन CQ इक्वल टू PA अपॉन क्या? QB इक्वल टू CA अपॉन CB। कौन से काम के हैं? तो मुझे AP वाला चाहिए, मतलब ये चाहिए, QB चाहिए, ये चाहिए, और कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए, मतलब ये वाला रेशो काम का नहीं है। तो इन दोनों को साइड में ले लो, और इधर रीजन लिखना CSST। तो इन दोनों को साइड में ले लेते हैं, PA अपॉन QB इज इक्वल टू CA अपॉन CB। उनको उसको गुम कर दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। अब PA मेरे को पता है 7, QB पता है 8, CA फाइंड करना है, CA लिखो, AC लिखो, एक ही बात है, CB 12 है। क्रॉस करते हैं, 7 × 12 अपॉन 8, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू, ये टेबल लगाते हैं 4 की, ये 3 7 21 अपॉन 2, 21 अपॉन 2 होता है कितना? 10.5। सेंटीमीटर मीटर में था कुछ नहीं, तो ऐसे भी छोड़ोगे तो भी ठीक है, पर सबसे बेटर है लगाओ क्या? यूनिट्स। इसी के साथ ये वाला सम भी खत्म। आगे बढ़ते हैं दूसरे सम की ओर, ठीक है। देखो भाई, इन ट्रेपीजियम PQRS साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR। PQ जो है वो SR को पैरेलल है, AR जो है phi AP है, और AS जो है phi AQ है। तो देखो गिवन, देखो प्रूव दैट वाला सम है ना, तो अपन गिवन लिखेंगे पहले। गिवन क्या है? गिवन जो है वो बताएंगे क्वाड्रिलेटरल, ये जो लिखा हुआ है PQRS इज अ ट्रेपीजियम, और ये भी बता दो, अभी तुम ये बताने की जरूरत नहीं कि PQ पैरेलल है SR को। ट्रेपीजियम का डेफिनेशन ही ये होता है कि वन ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। छोड़ दो इसको, ये बताओ, ये काम का लग रहा है। AR इज इक्वल्स टू phi AP और AS इज इक्वल्स टू phi AQ, ठीक है। चलो प्रूव करना है SR इज इक्वल्स टू phi PQ। तो टू प्रूव में वो लिख देते हैं, गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख देते हैं SR इज इक्वल्स टू phi PQ।
अब कंस्ट्रक्शन इसमें है नहीं तो फिर उसकी जरूरत नहीं, प्रूफ से शुरू करते हैं। देखो क्या है, अब अपने को जो चाहिए ना वो देखो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है। एस आर इज इक्वल्स टू 5PQ, तो एस आर इधर है और PQ इधर है, मतलब एक छोटा और एक बड़ा, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल क्या PAQ एंड ट्रायंगल क्या SAR। इधर नामकरण का कोई टेंशन नहीं, कुछ भी लिख दिया करो चलेगा। अब अपने को जो गिवन है उसको लेके आते हैं। पहले अपने को गिवन है AR, ठीक है, AR फाई AP है, तो मैं लिख देता हूं फाई AP इज इक्वल्स टू AR। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा देखो मैं एक लॉजिक फॉलो करता हूं, इधर मैंने PAQ पहले लिखा है ना, तो मैं PAQ का जो भी माल मटेरियल है इधर ही लिखूंगा भाई, ठीक है। और फिर इधर AS इधर है, तो AS इज इक्वल्स टू फाई AQ है। अब इनसे देखो क्या मिल रहा है हमें, ध्यान से देखना। इनसे ये मिल रहा है कि AP अपॉन AR जो है वो क्या है, इधर ये डिवाइड में आ गया, इधर कुछ भी नहीं बचेगा मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1/5। और इससे क्या मिल रहा है देखो, AQ अपॉन AP, क्या है ये, AQ अपॉन AS है, AQ अपॉन AS इज इक्वल्स टू, अगेन ये भी क्या हो गया 5/1। मतलब बेसिकली ये दोनों रेशियोज तो इक्वल हो जाएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं देयरफॉर AP अपॉन AR इज इक्वल टू क्या, AQ अपॉन क्या QAS। AP अपॉन AQ अपॉन AS, ये हो गया इक्वल दोनों। अब तुम ध्यान से देखना, AP जो था, AP इस ट्रायंगल का हिस्सा है और AR इस ट्रायंगल का, बरोबर अच्छा हुआ रेशियो मिल रहा है। और AQ अगेन ऊपर वाले ट्रायंगल का है, AS नीचे वाले का है। अब एक ही चीज बची है, देखो पार्टिसिपेटिंग साइड कौन से हैं। ऊपर वाले ट्रायंगल के पार्टिसिपेटिंग साइड्स मतलब जो हिस्सा ले रहे हैं इन रेशियो में, वो है AP और AQ। तो AP और AQ की बीच वाली एंगल ऑब्वियसली कॉमन एंगल A होगी, और AS और AR की भी कॉमन एंगल कौन सी है, A। तो मतलब मुझे PAQ इक्वल करना है SAR से। इसको देख के तो मन में लड्डू फूटना चाहिए, किसका, VOA का। VOA क्या होता है रे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देखो भाई क्रॉस बना रहा है, तो मैं लिख दूंगा क्या, PAQ इज इक्वल टू या कॉन्ग्रेंट टू, एक ही बात है, SAR। रीजन है VOA यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर हो गया ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल का नामकरण अच्छे से करना पड़ेगा। अगर मैंने इधर PAQ लिखा, ठीक है, इधर लिखा तो चलेगा, पर इधर नाम सही से लिखना पड़ेगा। अभी कैसे सही से लिखें, तो AP के साथ AR है, तो मैं इधर लिख देता हूं सपोज AR, तो बचा क्या ARS। अब चेक करता हूं मेरा नाम सही है कि नहीं, चेक करना बहुत जरूरी है। PA के साथ AR आया, हाँ भाई PA के साथ AR आया। AQ के साथ AS आया नहीं, AQ के साथ AS नहीं आया, मतलब एक ही चीज है, जो तुमने AR लिखा था ना वो सही नहीं है, उसकी जगह पे क्या आएगा, RA आएगा, सारी दुविधा दूर हो जाएगी। देखो तो जो तुमने AR लिखा था ना उसका सिर्फ ऑर्डर बदल दो, क्या लिखोगे, RAS। अब देखना नाम खुद सही हो जाएगा। देखो PA के साथ AR आ रहा है, PA के साथ RA या AR चलेगा, फिर AQ के साथ AS आ रहा है, हाँ, और अब तुम देखो A के साथ A आ रहा है, हाँ भाई A के साथ A आ रहा है, मतलब नाम पूरा सही है। आई होप जो मैं तुमको कंसेप्ट सिखाना चाहता था सिमिलैरिटी के टाइम, अब वो तुम्हें समझ में आ रहा है। रीजन दोगे बाय कौन सी टेस्ट भाई, SAS टेस्ट, ठीक है भाई, SAS टेस्ट से तुमने इसको सिमिलर कर दिया, अब जो चाहिए वो भी मिल जाएगा। अब देखते हैं भाई RS और PQ इसके हिस्से हैं। अब मैं बोल देता हूं पहले तो PA अपॉन RA इज इक्वल टू AQ अपॉन क्या AS इज इक्वल टू PQ अपॉन RS। कोई भी एक चुन लो भाई। AQ अपॉन AS हमने इधर निकाल के रखा होगा। AQ अपॉन AS कितना था भाई, AQ अपॉन AS, इसको रिजल्ट नंबर सपोज 1 दे देते हैं, और इसकी जगह पे इसको इग्नोर कर दो, किसी भी एक का चाहिए वैसे भी, तो AQ अपॉन AS की जगह पे लिख दोगे तुम 1/5, और बताओगे कि ये कहां से आया, फ्रॉम 1,
कहां से आया ये? फ्रॉम 1। इसी के साथ तुम क्रॉस करोगे, आर एस इज इक्वल्स टू 5 पी क्यू। इसी की मुझको जरूरत थी और खेल खत्म। आर एस या एस आर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, और पेट्रोल पंप की जय हो, मतलब हेंस प्रूव्ड लिख देना। सम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। तो नेक्स्ट सम देखो क्या है। इन ट्रेपीजियम ABCD साइड AB is parallel to क्या DC, diagonals AC and BD intersect in point O। ठीक है, अब ये पिछले सम के जैसा ही है, इसमें भी क्या होगा? COD, ट्रायंगल COD सिमिलर करना पड़ेगा तुमको। किससे करोगे वो तुम देख लेना, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं। COD इतना पता है कि बीच में O आया, इधर भी बीच में O आएगा। बीच में क्या आएगा? O आएगा। ध्यान से देखना, O तो आ गया, बीच में आ गया, पर प्रॉब्लम इधर है कि इधर AOB लिखूं कि BOA लिखूं। वो प्रॉब्लम भी मैं तुम्हारा दूर कर देता हूं। उसके लिए ना चेक करो, DCO इक्वल होगा OAB से। क्यों सर? Z बन रहा है, और Z वाली एंगल्स तब इक्वल होती है जब लाइंस पैरेलल होती है। तो देखो ना भाई, लाइंस पैरेलल दिया है, चेक कर लो। AB इज पैरेलल टू DC दे दिया है, मतलब C एंगल इक्वल होने वाली है A से। चलो प्रॉब्लम दूर हो गई। C के साथ कौन आएगा? A, तो इधर आएगा A और इधर आएगा क्या बच्चा कुचा B। तो ये तुमको पूरा मेहनत करके सॉल्व करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कौन सी एंगल इक्वल है। दो एंगल्स को इक्वल कर देना। कौन सी? देखो पहली DCO और OAB। Z बन रहा है ना, ठीक है, AZ भी बना के दिखा देता हूं भाई। देखो ये DCO OAB, DCO OAB। दूसरा वाला भी बन रहा है, देखो कैसे। इधर ये वाला बना, अब ये वाला CDO OBA हो गए ट्रायंगल सिमिलर बाय AA टेस्ट। लिख लेना बाय AA टेस्ट। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद वही जो अभी किया था, CO अपॉन AO, OD अपॉन OB, CD अपॉन AB। रीजन क्या दोगे रे? CSST। खत्म। अब कौन से काम के हैं वो देखते हैं। ODOB काम का है, चाहिए। DC और AB काम का है, इसको बोलेंगे टाटा बाय बाय। चलो OD डाल देते हैं इधर। OD चाहिए, है नहीं। OB पता है 15, CD पता है 6, AB पता है 20। क्रॉस करना और आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताना आया कि नहीं। ठीक है, ये मैं नहीं करके दे रहा हूं, थोड़ा खुद से भी मेहनत करो बेटा। आगे बढ़ते हैं इस सम की ओर। बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट E इज ऑन साइड BC। तो E जो है BC पे है। लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB को इंटरसेक्ट कर रहा है DE। ठीक है, ये जो DE है ये AB को इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB। अच्छा, रे AB मतलब पूरा इसको खींचा गया है, ये दोनों यहां पे मिल रहे हैं एट T। प्रूव दैट DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। ऐसा पढ़ के अक्सर दिमाग खराब हो जाता है कि करना क्या है। सिंपल, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं, एक स्किल सिखाता हूं, करना क्या है। एक बात तो तय है, ट्रायंगल्स आया मतलब सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। 10वीं कक्षा का ये फंडा ही बता देता हूं, जिधर ट्रायंगल दिखा सिमिलैरिटी तो आएगा ही आएगा लगभग। ठीक है, अब इधर BPT वगैरह लगेगा नहीं लगेगा मुझे पता नहीं, पर इतना पता है कि ये देखो DE इंटू BE, मुझे पता चल रहा है DE और BE। ठीक है, DE इंटू क्या BE, और CE इंटू क्या है TE। तो ये दोनों, ये चारों चीजें किन ट्रायंगल्स के पार्ट हैं? अगर ध्यान से देखोगे तो क्रॉसिंग ट्रायंगल्स के पार्ट है। कौन सा? DEC और BET। DEC और BET। अब ध्यान से सुनना, मतलब मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को बेसिकली यार इतना तो पता है कि अभी चल रहा है सिमिलैरिटी का कंसेप्ट, तो सिमिलर ही करना पड़ेगा। अब सिमिलर कैसे करेंगे वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे सिमिलर? करने के लिए सबसे आसान होती है AA टेस्ट। अगर कुछ भी गिवन नहीं है ना भाई, साइड्स का रेशो वगैरह, तो गारंटी देता हूं AA टेस्ट ही लगती है। अब देखो कैसे मैं AA टेस्ट लगाता हूं, इस पे ध्यान से देखना। पहला तो सबको दिख रहा होगा, जो कि बच्चे बोलते भी हैं और वो इजी है पॉइंट आउट करना, ये और ये एंगल इक्वल है। कौन सी? BET इक्वल है DEC से। क्यों सर? भाई एकदम मस्त प्यारा क्रॉस दिख रहा है, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले ये एंगल सबको दिख जाती है, पर दूसरी एंगल ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, और वो कैसी मेहनत है वो देखो। इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। ठीक है, अब मैं ये इसका आउटलाइन इधर बनाता हूं ताकि तुमको इमेजिन हो जाए।
इमेजिन तो हो ही गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो एंगल है ना BTE इक्वल है EDC से। क्यों इक्वल है सर? क्योंकि बन रहा है जेड, और जेड बोले तो ऑल्टरनेट एंगल्स। पर ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए ये क्या होने चाहिए? पैरेलल। कौन पैरेलल होने चाहिए? AT पैरेलल होना चाहिए DC से। इसी के लिए थोड़ी मेहनत करते हैं, वो देखो कैसे। शुरू करते हैं सम। हमको पहले से ही पता है क्योंकि ये प्रूव दैट टाइप का सम है। तो भाई अब मैं तुमको बार बार नहीं बताऊंगा कि गिवन लिखना है टू प्रूव, तुमको पता ही है। भाई ये क्या करा तुम, कलर बदल जा भाई, किधर है? तो देखो भाई गिवन, गिवन में क्या लिखे सर? ये जो गिवन में लिखा है ना, ये पैरेललोग्राम है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इतना लिखो भाई, इतना बस बहुत हो गया। कोऑर्डिनेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट E इज ऑन साइड BC, इतना लिखा बहुत है, बहुत। टू प्रूव छाप दो, इधर दिया हुआ है वो। अब कंस्ट्रक्शन कुछ है इसमें? कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, डायरेक्टली शुरू करते हैं प्रूफ से। हम बोलेंगे सीधी बात, नो बकवास, क्या कि AB जो है वो पैरेलल है DC से। मानते हो? मानना ही पड़ेगा। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्टकट है, तुम मत यूज करना। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ये तो सबको पता ही है भाई, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। अब देखो भाई, मैं AB की जगह लिख देता हूं क्या? AT पैरेलल टू DC, बिकॉज बेटा लाइन खींचने से लाइन तो बदलने नहीं वाली है। यानी कि मैं ये कह देता हूं कि भाई जो AB है वो ही AT की लाइन में आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा A', B', T। क्या किया सर आपने? बेटा देखो AB जो था DC से पैरेलल था, तो AB अगर DC से पैरेलल है तो AT भी होगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा AB AT का ही हिस्सा है, मतलब बेसिकली AB को खींचा है तो लाइन तो पैरेलल ही होगी ना, लाइन को सीधी से खींचा है तो AT क्या है? पैरेलल है, क्योंकि कोलिनियर है। ये रीजन दे दिया। अब AT पैरेलल है, खत्म कहानी। अब तुम लिखोगे देयरफॉर क्या? एंगल BTE इज इक्वल टू एंगल कौन सा? EDC, जो कि मैंने तुमको इधर आउटलाइन भी ड्रॉ करके दिखाया था। और रीजन क्या दोगे रे? रीजन दोगे ऑल्टरनेट एंगल्स। रीजन क्या दोगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। उम्मीद है तुमको समझ में आया है कि BTE पैरेलल है क्या? EDC से, ऑल्टरनेट एंगल्स। और एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होने वाली है, वो हम ट्रायंगल के अंदर जाने के बाद लिखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं ट्रायंगल्स की कहानी। इसको दे देते हैं रिजल्ट नंबर 1। इन ट्रायंगल कौन सा? इन ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल कौन सा? DEC। इधर नाम कुछ भी लिख सकते हैं। एंगल BTE हमने इक्वल किया है EDC से, कहां से आया? फ्रॉम 1। और एक एंगल हमने डिस्कस कर ली थी, वो कौन सी थी? वो एंगल है BET इक्वल टू क्या? DEC। रीजन है VOA। VOA स्टैंड्स फॉर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी के साथ बधाई हो तुमको, क्या हुआ है? बधाई हो, ट्रायंगल सिमिलर हुआ है। कुछ लोग सोच रहे थे सर बोलेंगे बच्चा हुआ है, अब इससे कहाँ से बच्चा होगा भाई? ठीक है, तो ट्रायंगल जो है BET वो सिमिलर हो जाएगा। पहले BET लिखा है, अब नामकरण थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। E आया बीच में तो इधर भी E बीच में आएगा। अब देखते हैं, T और D सेम आने चाहिए, तो जिधर T आया है, मतलब इधर T आया है तो इधर D आएगा, तो बचा क्या फिर? इधर D आया तो बचा CED आया। चेक कर लो भाई नाम सही है क्या? देखो भाई, T के साथ D आया, T के साथ D आया, E के साथ E आया, नाम सही है, खत्म। रीजन देंगे बाय कौन सी टेस्ट? बाय AA टेस्ट। और AA टेस्ट के बाद अपन CSHT भी यूज करेंगे। वो कैसे? देखो, BE अपॉन CE इज इक्वल टू ET अपॉन ED इज इक्वल टू BT अपॉन CD। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई कौन से दो रेशो काम के हैं। तो पिक्चर में कहीं पे भी BT और CD का इस्तेमाल नहीं है, तो ये काम का नहीं है। ऐसे क्रॉस मत करना भाई, चाहिए तो लिखना ही मत, या दूसरे स्टेप में भी क्रॉस कर देना। तो BE एक मिनट, तो BE चाहिए, BE इंटू, इन्होंने ED को DE लिखा है तो तुम भी DE लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और CE
इंटू टी, यही प्रूव करना था। और लास्ट में हमारे पेट्रोल पंप का नाम जरूरी आना चाहिए भाई। इसी के साथ ये वाला सम भी समाप्त। ठीक है, समय समाप्त की घोषणा करते हैं। नहीं, अभी घोषणा नहीं हुई समय समाप्त की, क्योंकि सम बाकी है। मेरे को लगता है एक और है शायद, नहीं एक नहीं दो है। तो एक काम करेंगे, तो अपन एक तुम्हारे लिए छोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। क्यों सर इजी है, बार बार बोलते हो इजी है इजी है। अब देखो 1 मिनट का भी सम नहीं है ये। क्यों? इसमें ऑलरेडी तुम देखोगे ना, ये दो रेशो इक्वल करके दे दिया है, मतलब एस एस का काम तो करके दे दिया है। अब बच्चा क्या, ए पी बी लिख देना तुम, एंगल ए पी बी इक्वल टू लिख देना डीपीसी। मतलब क्या, पहले ये रेशो लिखना, फिर ये लिखना और रीजन दे देना वीओए। बधाई हो, अब सम खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? एस एस आ गया, बीच में एंगल भी आ गई, एस से एस टेस्ट से सिमिलर हो गया, खत्म। ये सम पानी माफिक इजी है भाई, एकदम बह जाएगा, जिधर जाएगा बह जाएगा। तो इधर ये वाला करने नहीं आ रहा है तो फिर तुमने एक्सरसाइज में कुछ नहीं सीखा है भाई। ठीक है, आना ही चाहिए ये। तो ये होमवर्क है, कमेंट में मुझे बताना आया कि नहीं आया तो फिर मैं करके दे दूंगा यार, और क्या। एक आखिरी सम और फिर हम करेंगे समय समाप्त की घोषणा। देखो भाई, अमिताभ बच्चन की याद आ गई मेरे को यार। ठीक है, तो ध्यान दो। अब in figure so and so triangle ABC, in triangle ABC point D on side BC is such that कि एंगल BAC इक्वल है ADC से। चलो, इसने मेरे को बहुत अच्छी हिंट दे दी। क्या? ये जो एंगल BAC है ना, ये ADC से इक्वल है। ये ट्रायंगल पहले ही उटपटांग लग रहे थे, कौन से लें? देखो इसमें बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, ABC, ADC, ADB। कौन से लेंगे? सिंपल, कौन से लेंगे इस एंगल ने बता दिया। एक ले लो BAC, एक ले लो ADC। ठीक है, ये एंगल ने बहुत बड़ी हिंट दे दी, क्योंकि ऐसी कोई हिंट क्वेश्चन में होती ही है कि कौन से ट्रायंगल लेने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सम बढ़िया सम होने वाला है, बहुत इजी भी है और लास्ट सम भी है। इन ट्रायंगल क्या ABC एंड ट्रायंगल क्या ABC, यानी कि BAC वाला ही लिया है, और दूसरा ले लेते हैं ADC। पहली तो जो गिवन है वही लिख लेते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। कहां से आई भाई? हमें पता थी यानी कि गिवन। अब मेरे से तुम उम्मीद मत करो कि मैं हर सम में तुमको लिख के दूं गिवन और टू प्रूव, वो लिखना ही है। ठीक है, टू प्रूव दैट वाले सम्स में तो लिखना ही है, गिवन टू प्रूव प्रूफ। कंस्ट्रक्शन है तो ऑप्शनल, वो लिखना पड़ेगा। अब इसमें भी अगर तुम नोटिस करो, ADC में और ABC में दोनों में कॉमन लेटर C है। चेक करते हैं क्या ये कॉमन एंगल भी है। हाँ लग रही है, देखो ACD और ACB। साइड बड़ा होने से एंगल को फर्क पड़ता नहीं है, तो भाई ये सम भी पानी माफी कीजिए है। ACD इक्वल हो गया किससे? ACB से। और रीजन दोगे तुम CA। बनना बहुत डिफिकल्ट है भाई। CA मतलब इधर क्या है? कॉमन एंगल। इधर वो बहुत आसान था, तो CA बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और CA बिना मैथ्स के तो होती नहीं है बेटा। मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, फिर CA भी हो जाएगा। तो गिवन और ये कॉमन एंगल। अब ट्रायंगल हो गए भाई सिमिलर, तो ट्रायंगल अपन इधर से ही देख लेते हैं। ये BAC लिख दिया, इधर सिमिलर कर देते हैं। अब इतना पता है कि ADC लिख लेते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं सही है कि गलत है। AD के साथ आया, AD के साथ आया, CC के साथ आया, CC के साथ आया, खत्म। अपना तुक्का सही लग गया है और ट्रायंगल सिमिलर हो गया। बाय कौन सा टेस्ट भाई? AA टेस्ट। फिर से वही कहानी, रेशियो लिखेंगे BA अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन DC इक्वल टू BC अपॉन AC। कौन से रेशियो काम के हैं चेक करते हैं। तो CA स्क्वायर चाहिए, मतलब 2 CA तो चाहिए, एक इधर और एक इधर। तो ये दोनों रेशियो काम के हैं। इसको बोलेंगे तेरे को इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि तुमको कोई ना कोई करता ही, या तुम किसी को करते हो। इधर लिखेंगे पहले बाय नहीं, बाय तो ऊपर हो गया। इधर क्या लिखोगे? CS ST और खत्म। इन दोनों रेशियो को नीचे लिखो, इधर लिख के देता हूं, AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन क्या AC। क्रॉस करो, ठीक है, AC इंटू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फिर से HP, हेंस प्रूव। सर इधर तो CA एक ही बात है यार, तुम CA लिख लेना, AC या CA एक ही बात है, तुम CA स्क्वायर लिख लेना, फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में चाहिए तो क्वेश्चन ही छाप के आना। ठीक है, इसके बाद CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। उन्होंने पहले C को रखा है, मैंने C को बाद में रखा है। C से मेरी दुश्मनी है,
ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम सी ए पहले लिख लेना और बाद में सी बी लिख लेना और सी डी लिख लेना। इसी के साथ हमने खत्म कर दी एक्सरसाइज। उम्मीद है तुमको समझ में आई होगी, समझ में आई है तो प्लीज डू गिव मी ब्लेसिंग्स। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।